दोस्तों नमस्कार। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चल रहे हैं, पता होगा आपको। लेकिन जो पैंट शर्ट जूते पहन के और अपने काम पे जाया करते थे, वो उनमें से भी कुछ लोग आज के डेट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीख मांग रहे हैं। तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में और पैंट शर्ट जूते पहन के चलने वाले दिल्ली के सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सड़कों पर भीख मांगने वाले लोगों के ऊपर एक व्यापक आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 सालों में जो 52% लोग भीख मांगते हुए जिनके साथ सर्वे किया गया, उन्होंने पिछले 5 सालों में भीख मांगना शुरू किया है। क्योंकि न रोजी है, न रोजगार है, न काम है, न धंधे हैं, तो वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे। तो हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज नसीब हो गया और पैंट शर्ट वाले को भी, और जूते पहन के जो चलते थे, दिल्ली की लाल बत्ती नसीब हो गई, जहां भीख मांग रहे हैं वो अपने परिवार को चलाने के लिए। या तो पूरा परिवार भीख मांग रहा है, या कोई अकेला बंदा अपने परिवार से भीख मांग के अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। इन भीख मांगने वालों में कौन शामिल है, उनकी एक छोटी सी फहरिस्त भी सर्वे में सामने आई है, जो बहुत चौंकाने वाला है। इन भीख मांगने वालों में शामिल हैं जो घरेलू कामकाज महिलाएं करती थी, जिनके रोजी रोजगार काम चले गए लॉकडाउन के दरमियान। वो शख्स जो होटल में दिहाड़ी मजदूर या टेम्पररी काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनकी जॉब चली गई, वो भीख मांगने को मजबूर है। अस्थायी कर्मचारी, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड, मैं भी चौकीदार, वो जो भी चौकीदार थे, उनमें से बहुत सारे लोग दिल्ली के सड़कों पे भीख मांगते पाए गए, क्योंकि मैं भी चौकीदार। ये जो सर्वे किया गया भिखारियों के साथ, ये सर्वे ये पुष्टि करता है कि किस तरह से कोरोना ने, लॉकडाउन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले से ही बर्बाद थी, बेरोजगारी अपने पहले ही चरम सीमा पे थी, उसको किस तरह से इस कोविड-19 ने और बर्बाद किया, जिसके तहत 52% नए भिखारी थे जो पिछले 5 सालों के अंदर में भीख मांगना शुरू किया है। इस अध्ययन से एक और बात पता चलता है कि 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग 60% इस भीख मांगने में शामिल थे, जो ये दर्शाता है कि इस देश में बेरोजगारी किन स्थिति को पार कर चुका है और कितनी चिंताजनक स्थिति हो चुकी है इस देश में अर्थव्यवस्था की और खासकर बेरोजगारी की। जो 20,000 से ज्यादा भिखारियों के साथ बातचीत करके इस सर्वे को किया गया, इस सर्वे से ये पता चला कि 65% जो भिखारी हैं वो अमूमन दिन के 200 रुपया करीब करीब कमा लेते हैं। 23% भिखारी जो है 200 से 500 रुपया कमाते हैं और 12% भिखारी, उनको किसी तरह का भीख मिल जाता है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 55% भिखारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो सर्वे आया है, जिनके सर पे छत नहीं है, और 45% भिखारी जो सर्वे में शामिल थे, उनमें से 45% किसी झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करते हैं। इन जो 20,000 से ज्यादा भिखारियों पे ये सर्वे किया गया, जिसमें से 55% वयस्क और शादीशुदा हैं, 21% सिंगल यानी कि अनमैरिड हैं, 24% जो महिलाएं हैं वो विडो हैं या तलाकशुदा है। इनमें से 70% अशिक्षित हैं, 22% प्राइमरी लेवल तक का उनका शिक्षा है और 8% जो सेकेंडरी या उससे ऊपर का शिक्षित भिखारी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन इस आंकड़े के मुताबिक लगभग 67% भिखारी प्रवासी हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हैं। ये जो भिखारियों के ऊपर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वे किया गया था, ये सर्वे किया था इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फरवरी और अप्रैल इसी साल के बीच में। लेकिन इन्हीं भिखारियों में से 80% भिखारियों का कहना है कि उनको अगर कोई काम धंधा, छोटे मोटे काम जिससे उनका घर का गुजारा चल जाए, अगर ऐसा कुछ काम मिल जाए तो वो भीख मांगना छोड़ देंगे। इन भिखारियों में से 20% भिखारी ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम भी करते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ठेके पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनको वहां से उतना पैसा नहीं दिया जाता है ताकि उसका घर का खर्चा चल सके, और उस मजबूरी के तहत उसको भीख मांगने का भी काम पार्ट टाइम में करना पड़ रहा है। तो इससे यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो मजदूरों को मिलना चाहिए वो तक मजदूरों को नहीं मिल रहा है,
जिसकी वजह से वो मजदूरी करने के बावजूद भी भीख मांगने पे मजबूर है। ये एक बहुत अहम सर्वे है जो सामने आया है कि किस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति गर्त में जा चुकी है, जो भीख मांगने पे आज के डेट में उनकी मजबूरी है। जो काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, वो तक भीख मांगने को मजबूर है। जैसे गार्ड का आपको मैंने एग्जांपल बताया, इसी सर्वे में खुलासा हुआ कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तक भीख मांग रहे हैं, जो ड्राइवर्स थे वो तक भीख मांगने को मजबूर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले ही खोखली थी, उसको किस तरह से कोरोना आने के बाद और लोगों की आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ा है। इस सर्वे से साफ पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारों का क्या हाल है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात कि वही बेरोजगार मजबूरी में हो सकता है कि किसी पार्टी और किसी राजनीतिक कंपनी, कह सकते हैं आज की डेट में राजनीतिक पार्टियों का झोला झंडा उठा के घूमने पे मजबूर है, ताकि 100-200 रुपया रोज उनको मिल जाता है। और जिसके तहत जो सोशल मीडिया और तरह तरह के अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग हैं जो सच्चाई बयां करते हैं इस देश की आंकड़ों के बदौलत, और जो एजेंसियां सर्वे करती है जिसको गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती, उसको पहुंचाने का अगर वो काम करती है तो उन्हीं को 2-2 रुपए में गाली सुनाने का काम भी इन्हीं बेरोजगारों के द्वारा मजबूरी में शायद करवाया जाता है। जरा सोचिएगा कि हवाई चप्पल वाले तो हवाई जहाज में शायद बैठ गए, सच्चाई आप जानते हैं। जो पैंट शर्ट सूट बूट लगा के नौकरी पे जाया करते थे, उनको भी भीख मांगने की नौबत आन पड़ी है। नमस्कार।